हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में उससे आगे चलेंगे। हमारे पास पहले से क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद है। लेट उसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेट आपका 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। इसमें क्या किया, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 plus 10x dx। इसको आप सीधे आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। यूजिंग P4 ही यूज करना है। 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। ये this will become 0 to π/4 log 1 plus 10 x को चेंज करेंगे ओनली π/4 minus x dx। अगर ये π/2 होता तो 10 π/2 माइनस x cot x में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये π/4 है तो इसलिए डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल है ही नहीं इसमें। तो हम इसमें करेंगे क्या, फिर कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या है, 10 π/4 माइनस x लिखा हुआ है, 10a माइनस b का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 डॉट 10x। ये अप्लाई हम कर सकते हैं इजीली। तो देखिए आगे क्या होता है। 0 to π/4 आप जानते हैं अच्छी तरह से। 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 10x अपॉन डिवीजन में 1 प्लस 10x डायरेक्टली बन रहा, बिकॉज 10 π/4 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 इंटू 10x 1 प्लस 10x रहेगा डायरेक्टली। अब इसमें करना क्या है, 0 to π/4 यहाँ पर ये है हमारे पास लॉग, इसमें क्या करना है, डिवीजन में जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस 10x इसको हम एलसीएम के फॉर्म में ले लेंगे। तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x ये डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है। तो प्लस 10x से माइनस 10x कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली ये सॉल्व होके क्या बनेगा, यहां कर लेते हैं। I will be is equal to 0 to π/4 log ये 1 और दिस 1 ऐड होके 2 हो जाएगा और डिवीजन में 1 प्लस 10x dx ये हमारा नया इंटीग्रेट ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये फिर log m अपॉन n के फॉर्म में आ रहा है तो इसको अगेन फिर log m माइनस n बना देंगे। 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x इसको हम log m माइनस log n के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम अलग अलग दो इंटीग्रेंड में कन्वर्ट कर देंगे। 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log ऑफ 10 1 माइनस 10x सॉरी 1 प्लस 10x था, ये माइनस नहीं है, 1 प्लस 10x dx। क्लियर है। ये जो एक्सप्रेशन हमारा इस साइड में आ गया है 0 to π/4 log 10 1 plus 10x dx, ये फुल्ली i के इक्वल है। पहले ही हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम बना चुके हैं। तो ये बनेगा i इज इक्वल टू, यहां से log 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 0 to π/4 और 1 dx बचेगा और यहां पर माइनस i आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस i। इसको पूरे को हमने i पहले से लेट कर रखा है। इस माइनस i को उठा के इधर साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 2i हो जाएंगे और log 2 कांस्टेंट बार है ये आपका x एंड 0 to π/4 ये फाइनली इस तरह से बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो एक बार 1-2 सेकंड के लिए यहाँ रुक रहे हैं, पॉज करके आप चाहे तो इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं। इसके आगे चलेंगे। इसके आगे क्या है, ये 2i तो हमें ऑब्टेन हो ही चुका है पहले। तो करना क्या है, 2i इज इक्वल टू log 2 और ये x है उसको हम π/4 माइनस 0 बना देंगे डायरेक्टली। जब i निकालेंगे तो π/4 इंटू 2 log 2, तो फाइनली आंसर बनेगा आपका π/8 log 2। ये आपका आंसर ऑब्टेन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का। सही है, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत आसान भी है, सिर्फ सीखना है एक दो बार, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ओरली हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हैं इसको, देख लें अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है 0 to 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेंड है 0 to 2 x रूट x माइनस 2, x रूट x माइनस x रूट x माइनस 2 नहीं है, x रूट 2 माइनस x है, x रूट 2 माइनस x। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 7 में कर चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वही प्रॉपर्टी जो हम लोग अप्लाई कर चुके हैं यूजिंग 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x of dx अप्लाई कर लो तो ये बनेगा 0 to 2 x की जगह आ जाएगा 2 माइनस एक्स डायरेक्टली, और रूट में 2 माइनस फिर ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स ऑफ dx। 0 to 2 2 माइनस एक्स रहने देते हैं इसको, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफिकेशन करें, ब्रैकेट ओपन करते 2 माइनस 2 प्लस एक्स ऑफ dx बन जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 0 to 2 2 माइनस एक्स, ये बन गया रूट एक्स, ये क्या रह गया x रूट में रह गया, इसको हम x टू दी पावर 1/2 dx बना देंगे और हम मल्टीप्लाई करके इसको एक अलग से एक्सप्रेशन बना देंगे 2x टू दी पावर 1/2 और माइनस x टू दी पावर 1/2 का x टू दी पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 3/2 पावर्स आपस में ऐड हो जाती है प्रोडक्ट में, जानते हैं आप अच्छी तरह से। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है, 2x टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x टू दी पावर 3/2 में 1 ऐड कर दो तो 5/2 बाई 5/2 और लिमिट हमारे 0 to 2 ऐसे ही यूज कर ली जाए। अब सिंप्लीफिकेशन करना है ओनली, तो पहले 2 को ऊपर कर दें, इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, तो ये बनेगा आपका 4/3 x टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू दी पावर 5/2 और आपके लिमिट्स 0 to 2 थे, तो सबसे पहले इसमें हम 2 अप्लाई कर देंगे, तो 4/3 2 टू दी पावर 3/2 एंड माइनस 2/5 2 टू दी पावर 5/2। ये तो हमने 2 अप्लाई कर लिया, इसमें अपर लिमिट, जब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो x में 0 रखेंगे, इसमें भी 0 रखेंगे, तो ये दोनों ही 0 बन जाते हैं, तो ये तो इसका झंझट खत्म हो जाएगा। ये पर इसको सिंप्लीफिकेशन करना है तो 4/3 इंटू 2 पे पावर 3/2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स लिख करके पावर 1/2 बना दो, माइनस 2/5, इसको क्या करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स लिखना है, पूरे 5 टाइम्स, पावर 5 है 1 2 3 4 5 और होल पे पावर 1/2 बना देंगे। यहाँ के पेयर बना लेंगे 2 दो नंबर्स का 2 और 2 का एक पेयर बना लेंगे, यहाँ पर 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, वो पेयर बाहर आ जाएंगे, वो पावर 1/2 है, तो ये बचेगा 4 इंटू 2 पे पावर 1/2 को हम √2 लिख देंगे अपॉन 3 एंड माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 √2 अपॉन 5। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एलसीएम ले लेना है 15, 3 से 15 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 4 2 से 8 में करेंगे तो 40 √2 आ जा रहा है डायरेक्टली, माइनस 5 से डिवाइड करो 15 को, 3 डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 में करेंगे तो 3 8 24 √2 आ जाते हैं। जब इसको फाइनली हम माइनस करते हैं तो 40 में से 24 जाता है तो 16 √2 अपॉन 15, फाइनली इसका आंसर ये बन जाना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 16 √2 अपॉन 15, इसका ये आंसर ऑब्टेन हो जाता है। देख सकते हैं, देख लें ध्यान से, क्लियर है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। टेंथ क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 और 2 log sin x, इसको हम लेट कर लेते हैं, यहीं पर i लेट कर लेते हैं
और फिर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सही से लिख लिया जाए इसको, क्योंकि आई जो है इसमें घुस गया जाकर। इसको दोबारा से लिख लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, log sin 2x और बाहर इसके है dx। क्लियर है? यहां थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 0 to π/2 है, रहने दो। यहाँ पर 2 जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इसको हम पावर में ले जा सकते हैं। n log n इज इक्वल टू होता है log n टू दी पावर n। तो ये n जो है पावर में चला जाएगा, यानी कि sin x के पावर में चला जाएगा, sin x टू द होल स्क्वायर माइनस log sin 2x और बाहर dx। इसको क्या करना है, 0 to π/2 ये है आपके पास। log sin x स्क्वायर को हम log sin स्क्वायर x लिख देंगे और सिंपली log m माइनस log n है तो डिवीजन में sin 2x आ जाएगा dx। और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 0 to π/2 log sin स्क्वायर x बनेगा। sin स्क्वायर x में कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम sin 2x को 2 sin x cos x में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 sin x cos x dx। स्क्वायर से इसका एक साइन रिमूव कर दें तो 0 to π/2 log sin x अपॉन cos x बन जाता है tan x और डिवीजन में इसके 2 ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम i इज इक्वल टू करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, वही यूजिंग P4 अप्लाई करेंगे। 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x of dx। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेनी चाहिए। तो जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये i is equal to बनेगा आपका 0 to π/2 log tan π/2 माइनस x अपॉन 2 of dx। आप जानते हैं अच्छी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है 0 to π/2 log ये बनेगा cot x अपॉन 2 dx। ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? ये इक्वेशन फर्स्ट हम पहले बना चुके हैं यहाँ पर log tan x/2 और एक हमारा इक्वेशन और बन गया है log cot x/2। नाउ एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो i और i ऐड होके 2i बन जाएगा। ये 0 to π/2 इंटीग्रेंड दोनों में सेम है, log के टर्म्स डिफरेंट हैं तो log tan x/2 प्लस log cot x/2 लिख देंगे प्लस करके, बिकॉज़ अब ऐड कर रहे हैं हम, और बाहर dx। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। तो 0 to π/2 log tan x डॉट cot x अपॉन 2 into 2 of dx हो जाएगा। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि tan x और cot x दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं, प्रोडक्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू सीधे 1 ऑब्टेन हो जाती है। तो इसलिए हम नेक्स्ट लाइन में इसको क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगले लाइन में ये क्या बनेगा, 2i is equal to 0 to π/2 log 1/4 tan x dot cot x ये बनेगा सीधे 1 और 2 to the 4 dx। अब ये log 1/4 एक्चुअली एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। 0 to π/2 है, जहां है वहां रहने दो और 1 dx बना देंगे। log 1/4 को यहां पर ही हम सॉल्व करते चलेंगे क्योंकि आंसर शायद मॉडिफाइड फॉर्म में हो मे बी। इसका इंटीग्रेशन x है 0 to π/2, ये 2 हमारा इनटू में आ जाएगा 2 log 1/2। इसको आप बना दीजिए π/2 माइनस 0 और इस साइड में हमारा 2i चल रहा था, इस 2 से ये 2 डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो i हमारा फाइनली क्या निकलेगा, π/2 log 2। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। देख सकते हैं अच्छी तरह से, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको करना कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली अप्लाई करते चले जाना है और वो इजीली जो है सॉल्व होते चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 के फाइनल लाइंस ये हैं, इसको देख लें एक बार और एक आध सेकंड के लिए रुक रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। क्लियर है? चलिए इसको भी हम i लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 11। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये देखा जाना चाहिए कि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं दोनों के वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। जैसे माइनस ए टू ए, ये P7 में हमने पढ़ा था, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो सिंपली वो 0 हो जाता है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इवन फंक्शन है या नहीं है। देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, मान लिया हमने इस फंक्शन को साइन स्क्वायर एक्स को एफ एक्स लेट कर लिया, तो देन चेक करके देखो x की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके, ठीक है, बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा ही होता है, सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए वो अपने आप ही पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स ही हो जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी 7 के हिसाब से ये आपका एक इवन फंक्शन है। तो देन i क्या हो जाएगा? i को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स ऑफ dx। इस तरह से i को हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है? वही P4 अप्लाई कीजिए यूजिंग 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x ऑफ dx। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 रहने दीजिए, 0 टू पाई बाई 2 बने रहने दो, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x ऑफ dx बना देंगे। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? i इज इक्वल टू, चलिए आगे कर लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं। i इज इक्वल टू ये बन रहा है ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx। आप जानते हैं अच्छी तरह से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपने आप ही कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ dx। अब जानते हैं अच्छी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर 2i इज इक्वल टू चल रहा था, थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ पर इज इक्वल टू एफ एक्स छोटा सा लिख करके जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ 2i चल रहा था और इस साइड में ये यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था। जब ऐड करेंगे तो ये 2 कॉमन और आएगा, तो ये भी ध्यान रखें 2i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 ऑफ dx बन जाएगा। इस वाले 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अगली लाइन में i 1 का इंटीग्रेशन अब जानते हैं x होता है 0 टू पाई बाई 2। अब आप अप्लाई कर दें यहाँ पर लिमिट्स पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू फाइनली क्या आ रहा है? पाई बाई 2। i इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाता है? पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? पाई बाई 2। फिर से देख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx से इसमें लिमिट्स थोड़े से डिफरेंट दे रखे हैं, जितने क्वेश्चंस थे उनमें के हिसाब से एक नेगेटिव लिमिट है, एक वैल्यू, एक पॉजिटिव, सेम वैल्यूज में। तो हम सीधे P7 पे चलते हैं। सबसे पहले चेक कर लें कि ये फंक्शन आपका इवन है कि ऑड है। इसमें x के हमारा x सब्स्टिट्यूट करके वही सेम टू सेम फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है। सिंपली ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 0 टू पाई बाई 2 ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाई 2 sin स्क्वायर x dx। इसमें हम P4 अप्लाई कर देंगे, वो cos स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन करने से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आप इजीली जानते हैं 1 होता है, तो इसके इंटीग्रेट करके x आ जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, फाइनली आंसर आपका i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ऑब्टेन हो जाता है। ओके, क्लियर है?
आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको, ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर सीधे चलेंगे अब हम लोग 12 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। लेट आई इज इक्वल टू 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x, x sin x अपॉन 1 प्लस सॉरी x sin x नहीं है यहाँ पर, x dx sin x वाले भी क्वेश्चंस है, ये x dx अपॉन 1 प्लस sin x है। इसको हम i लेट करके इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब वही पुराना काम, इसमें देखें जब भी आपको 0 to पाई का भी लिमिट दे रखी हो और यहाँ पर साइन और कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेशंस हो, कहीं ना कहीं वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा हो, तो हम इस x को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग P4। वो वही करने जा रहे हैं, देख लें। यूजिंग 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x of dx अप्लाई कर लो तो i is equal to ये बनेगा 0 to पाई, ये बनेगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। आप जानते हैं साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, या साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, तो ये बनेगा 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है? इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करना है एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। i और i ऐड होकर के 2i हो जाएगा, ये 0 to पाई ऐसे ही रहने दो, x प्लस पाई माइनस एक्स dx, जो वैल्यूज कॉमन है वो एक ही बार लिखे जाएंगे और जो नॉन कॉमन वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस साइन एक्स, दोनों ही इंटीग्रेट में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज हैं, इस x से ये x हम डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। सही है? तो अब ये क्या बच रहा है उसको हम आगे यूज कर लेंगे। ये क्या है देख लें, 2i इज इक्वल टू ये बचेगा 0 to पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। यहां से हम इसको दो तीन वे से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करें, उसकी लिमिट को हाफ कर लें और फिर उसमें चेंज कर लें, 1 प्लस साइन एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लें, 1 प्लस कॉस एक्स फिर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होकर डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है, लेकिन मैं वो नहीं करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली करेंगे इसको। पाई बाहर निकाल लें, 0 to पाई है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच रहा है। करना क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का कंजुगेट हम ऑब्टेन करेंगे, उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और 1 माइनस साइन एक्स को हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स, और इसमें डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन एक्स टू द होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा स्टेपिंग करके क्वेश्चन में इसलिए करता हूं कि एक भी स्टेप छूटा ना रह जाए। बच्चे बहुत से टाइप के होते हैं, कुछ डायरेक्टली नहीं क्लियर कर पाते, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना लिख करके डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर बाकायदा लिखा है, फिर इसमें एक लाइन बढ़ा के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। तो इससे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जिसको डायरेक्टली लिखना है वो यहाँ पे इस लाइन में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है? और ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये कैसे आता है यहाँ पर। ये तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीधे सीधे कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx बन जाएगा। अब क्या करना है, अब ये जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे और स्पेसिफिक इंटीग्रेंट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, इसको रब करने का टाइम है थोड़ा सा। इसको अब फाइनली हम क्या बनाएंगे, इस साइड में हमारे पास ये 2i तो वैसे ही चल रहा है, बाहर पाई है, बना रहना दो, लिमिट 0 to पाई है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग बना देते हैं और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे कर देंगे 1 अपॉन कॉस एक्स डॉट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दें, जैसे कि एक ही बार में सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सेपरेट कर दिया
cos स्क्वायर x को सेपरेट कर दिया cos x डॉट cos x में dx। अब देख लेते हैं यहाँ पर पाई तो ये है ही 0 to पाई 1 बाई cos स्क्वायर x बनता है sec स्क्वायर x और ये बनता है sec x tan x, ये बन रहा है sec x tan x dx। अब क्या करना है, ये हम इंटीग्रेंड के जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, पाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x tan x का होता है sec x और लिमिट आपके 0 to पाई पहले से हमारे मौजूद है। अब करना कुछ नहीं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan पाई माइनस sec पाई, एक ब्रैकेट में क्लोज कर लो, माइनस tan 0 माइनस sec 0 दूसरे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब जानते हैं tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। sec पाई माइनस 1 होता है, sec पाई क्या होता है, माइनस 1 होता है, क्लियर है। माइनस ये भी 0 और sec 0 1 होता है, ओके। तो ये बन रहा पाई माइनस इंटू माइनस प्लस 1 माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 1, तो ये आया 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 हम डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, i इज इक्वल टू पाई आ रहा है आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, i इज इक्वल टू पाई, यानी कि जो हमने इंटीग्रेंड माना था वो i था, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, पाई, ओके। तो इस तरह से फाइनली इसको कर लिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। कम से कम 7 क्वेश्चन तो करें कम से कम इस वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन हुए थे, टोटल 21 क्वेश्चन है, तो 3 वीडियोस में जो है वो शायद एक्सरसाइज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज का टारगेट तो कम से कम 14 तक पहुंचने का है ही, अभी 12 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लें, ये है माइनस, चलिए आई ऐड कर लो इसको, लेट आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये तो है माइनस पाई टू 2 पाई बाई 2, ओके। साइन टू दी पावर 7x, साइन टू दी पावर 7x ऑफ dx। यहाँ क्या करना है, लेट इसको फंक्शन fx लेट कर लेंगे, साइन टू दी पावर 7x, और चेक करके देख लें कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। f ऑफ माइनस x निकाल लो, तो साइन ऑफ माइनस x होल टू दी पावर 7 बना दो, तो सिंपली माइनस ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 7, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन टू दी पावर 7x बन जाता है। f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, क्लियर है, इसका ये मतलब हुआ ये माइनस ऑफ f ऑफ x ऑब्टेन हो गया, क्लियर है। इसका सीधा मतलब है कि ये फंक्शन आपका एक ऑड फंक्शन है, तो i इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, या ऐसे कर लो, इसको हम i ना भी लेट करें तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7x ऑफ dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम 0 बना सकते हैं, तो ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन ऑब्टेन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 में लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x dx, cos टू दी पावर 5x dx। लेट f of x इज इक्वल टू cos टू दी पावर 5 of x dx। तो f of 2 पाई माइनस x अगर कन्वर्ट किया जाए तो cos टू दी पावर 5 of 2 पाई माइनस x cos 360 माइनस थीटा प्लस के cos थीटा ही होते हैं, तो cos टू दी पावर 5x यानी कि f of x ही ऑब्टेन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी 6 का एक हमारा फॉर्म है कि f of a माइनस x गुण fx आ जाता है। ये इंटीग्रेंड में क्या होता है, लिमिट हमारी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और इंटीग्रेंड डबल हो जाता है, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई cos टू दी पावर 5x dx आ जाएगा। अगेन एक बार फिर से देख लें, f of x हमारे पास क्या है, cos टू दी पावर 5x है ही। f of पाई माइनस x अगर आपको बनाना है तो सिंपली cos टू दी पावर 5 ऑफ पाई माइनस x हो जाएंगे। और आप जानते हैं cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, माने माइनस cos x टू दी पावर 5 माइनस cos x होल टू दी पावर 5 हो जाए, क्लियर है। तो फाइनली क्या बन रहा है, माइनस cos टू दी पावर 5x बन रहा है f ऑफ पाई माइनस x, यानी कि क्या ऑब्टेन हुआ देख ले,
एफ ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस टू द पावर 5 एक्स आ गया, यानी कि इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑब्टेन हो गया। इसका सीधा मतलब है पूरा आपका इंटीग्रेंड जो है वो डायरेक्टली हम जीरो बना सकते हैं अगर एफ ऑफ पाई माइनस एक्स यानी एफ ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाता है। तो इसको फाइनली हम लिखेंगे कैसे, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ी जगह इधर उधर मैंने बेढंगेपन से ज्यादा नहीं छोड़ पाई सही से, तो इसलिए इसको रब करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, अब आई इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस, ये पूरा इंटीग्रेंड आपका हो जाएगा जीरो। तो i इज इक्वल टू, फिर से आपका आंसर कितना निकल आएगा, जीरो, यानी कि i को हमने क्या बना था, 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x ऑफ dx इज इक्वल टू, फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? तो टारगेट भी आज का 7 क्वेश्चन करने का ही था। ये 8 to 14 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।